सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे चैनल सर्वाइवल गुरुजी में। तो गाइस आज ले चलते हैं अपने घर के आउटडोर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। तो आज मैंने वहाँ पे सफाई करनी है, क्योंकि आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है मच्छर वगैरह सांप वगैरह बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। तो डेंगू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कॉलोनी में साफ़ सफाई करने वाले भी होते हैं, नाली साफ़ करते हैं, घास वगैरह कटवा के साफ़ वगैरह हो जाता है, लेकिन वो महीने महीने नहीं आते, वो 3-3 महीने में 2-3 महीने बाद आते हैं। तब तक तो घास बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आजकल बारिश हो रही है तो घास जल्दी बड़ी हो जा रही है। 15 दिन में इतनी बड़ी हो जा रही है कि पता नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक वो लोग आते हैं तब तक तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्यों नहीं मैं थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ अपने लिए। वो तो मच्छर भी नहीं होंगे और सांप वगैरह भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी पिछली बार जो कि सांप हमारे घर के अंदर आ गया था, तो साफ़ सफाई रहेगी तो सही रहेगा। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी मात्रा में घास हो रखी है, और काफ़ी बड़ी हो गई है ये। 15 दिन की देखो, 15 दिन में इतनी बड़ी हो गई, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तो उसको इससे जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा, सोचा सुबह सुबह मैं सफाई कर लेती हूँ, सुबह सुबह ऐसा ही रहता है। और साथ ही मच्छर भी नहीं थे अभी, और उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर घर के काम भी हो जाते हैं, तो फिर मन भी नहीं करता धूप में। तो मैंने सोचा सुबह उठ के ही पहले क्यों ना ये सफाई कर लेती हूँ बाहर की, फिर धूप हो जाएगी तो फिर मैं अंदर के काम कर लेती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, अब मैंने निकाल लिया सामान, ये घास काटने वाला। अपने तरीके से मैं इतनी सारी चीज़ें लेके आ रखी हूँ, तो इससे मैं घास काटती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखने में बहुत ही बेकार लग रहा है, और सफाई हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, सफाई का अलग ही हो जाता है। तो करती हूँ फिर यहाँ पे सफाई। तो आज मैंने सोचा कि क्यों उनका वेट करूँ, सफाई करने वाला कि वो आएंगे, वो घास काटेंगे। तो मैंने सोचा आजकल जैसे कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी है, तो टाइम है ही, तो क्यों ना मैं ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, अपने लिए भी ठीक है, और अपने घर के आसपास बढ़िया भी रहता है। साफ़ सफाई रहती है तो देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें करने में मुझे अच्छा लगता है। जब टाइम मिलता है तो मैं चीज़ें करती हूँ, घास वगैरह अपने घर के आसपास जितना हो सकता है करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, देखने में भी अच्छा लग रहा है। जब तक वो लोग आएंगे तब तक तो और घास और बढ़ जाएगी। और साथ ही यहाँ पर ना घास काटने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि एक तो ये घास काटने वाली जो दरांती थी ये भी तेज़ नहीं थी, और साथ ही घास भी ये अजीब सी वाली घास थी, वैसी मुलायम वाली घास नहीं थी, अजीब सी घास थी ये। अगर इसको खींच भी रही थी ना, तो मैं ये टूट रही थी, उखड़ नहीं रही थी, और मैं चाह रही थी कि जितना उखड़े उतना सही है। जो ये इधर से ईंट वगैरह हैं, इनके ईंट की वजह से इनकी जड़ें उखाड़ दूँ ना, तो ये थोड़ा सा सही रहेगा, उगेगी नहीं, फिर झंझट ही खत्म। बट ना तो ये कट रही थी ना ये उखाड़ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, और साथ ही हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई। तो ये मेरी आधा अधूरी तो हो चुकी है, बट अभी और अच्छे से रह गई है। और घास कट जाने के बाद मैंने यहाँ से फावड़े से साफ किया, क्योंकि वैसे ये साफ़ नहीं हो रहा था, क्योंकि फावड़े से सही से हो जाता है। यहाँ पे ये पानी की वजह से यहाँ पे घास ही जम जाती है, तो ये इससे निकालने की, इससे फावड़े से निकल जाता है। तो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होती है, क्योंकि ताकत लगानी पड़ती है, फावड़ा भी थोड़ा भारी होता है, तो ताकत लगानी पड़ती है, वरना वैसे से अच्छे से साफ़ हो जाता है फिर। तो आज मैंने सोचा कि जब तक ससुर जी सो रहे थे तब तक मैं पहले अपने घर की बाहर की सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो वो ना वो उठ जाएंगे तो फिर उनके काम में लग जाएंगे, तो फिर ये सफाई भी नहीं हो पाएगी और ये काम भी नहीं हो पाएंगे। तो और ये कर दिया मैंने यहाँ पे सफाई, फिलहाल नहीं हो पाई। अब बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आजकल मच्छर सांप, बरसात शुरू हो गया ना, तो फिर सांप का डर भी होता है, मच्छर भी बहुत हो रहा है आजकल, डेंगू भी बहुत हो रहा है, तो अपने आसपास सफाई तो रखनी पड़ती है। और ये मैंने परसों किया था, यहाँ पर भी बहुत बड़ा हो गया था, ये मैंने परसों किया। साथ ही जैसे मैंने बाहर यहाँ सफाई करके बस अंदर आने वाली, तब तक ससुर जी की आवाज़ भी अंदर से आने लग गई कि मेरे को उठा दो। तो मैंने सोचा चलो, तो मैंने सोचा कोई नहीं, बाहर की सफाई भी होगी तो अब उनको भी उठा देते, अपना हाथ में धो के, और उनको भी उठा देते, उनको भी बाहर चाय पानी दे देती हूँ। आपकी चाय 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 पी लो, ठीक है। और
लेके आती हूँ उनके लिए। पहले उनको पानी देती हूँ, फिर दवाई दे देती हूँ उनकी खाली पेट। उसके बाद उनके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर उनको चाय देती हूँ। और साथ ही फिर वो कभी-कभी थोड़ा बातें करते हैं, और बातें क्या करते हैं थोड़ा मेरे समझ भी नहीं आता। बोलते क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, समझने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता है मेरे से, समझ नहीं आ पाता है। लेकिन सुन लेती हूँ, मैं बोलती चलो कोई नहीं, आप बोलो, मैं समझती हूँ, कोशिश करती हूँ समझने की, आप बोलना क्या चाहते हो। तो ये चलता रहता है, उनका भी चलता रहता है, और मेरे को भी आदत बन गई, उनको भी आदत बन गई। तो ये आए दिन ये तो मैं आपको उनकी वीडियो में आपको 10-15 मिनट की दिखाती हूँ, और 24 घंटे क्या होता है, कैसा होता है, कैसे रहती हूँ, कैसे रखती हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ, या ऊपर वाला ही जानता है। क्यों जाना है, हो गई उनको। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी वीडियो 10-15 मिनट की होती है, और इन 24 घंटों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ करने में, या मैं कैसे रहती हूँ, क्या रहती हूँ, मुझे कोई दुख भी नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन जब दुनिया मोटिवेट नहीं करती है, डीमोटिवेट करती है ना, तब परेशानी होती है। और सुबह की सफाई करने के बाद मेरा दिमाग में ये चीज़ें और दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो मेरे लेफ़्ट साइड का कॉर्नर है, यहाँ काफ़ी घास हो रखी थी। ये जो प्लॉट है, ये यहाँ पे जो हमने जगह बना रखी है, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे क्यारी किया करते थे। जब तक मेरे ससुर ठीक थे तो पूरा यहाँ पे गार्डन हुआ करता था, सारी सब्जियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। जब से मेरे ससुर जी बीमार हुए, तब से ये क्यारियाँ धीरे धीरे छूटी गई, मतलब अब छूटी गई, अब कौन करेगा, क्योंकि वही बहुत अच्छे से किया करते थे, हर एक सब्जी उगाते थे यहाँ पे। और उन्होंने ये सब चीज़ें क्यारियाँ वगैरह सब उन्होंने बना रखी थी। अब हो नहीं पाता, तो यहाँ पे घास ही जम रही है, और घास इतनी ज़्यादा यहाँ पर पानी में बोल रही हूँ आपको कि ये ज़मीन के नीचे से पता नहीं कहाँ इतना पानी इतना आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आजकल इतनी तेज़ धूप होती है, मैं छत में जाती हूँ कपड़े डालने, तो मैं यहीं पे कपड़े धो के यहीं पे डाल देती हूँ सुखाने के लिए। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे हवा होती है ना, पीछे गिर जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है ऐसे घास में जाना, क्योंकि सांप वाप का डर होता है। साथ ही कभी बच्चे खेलते हैं तो उनकी बॉल गिर जाती है, तो वो भी परेशानी होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे करूँ, जबकि मैंने अभी 15 दिन पहले मैं बता रही थी कि मैंने घास भी कटिंग कराती है, और जो घास काटने वाली मशीन होती ना, उस मशीन से भी करवाया था, कि ताकि यहाँ पर सही रहे। बट वही है ना, वो कितने दिन चलेगा, 15-20 दिन चलेगा, फिर उसके बाद दोबारा घास उग गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर का कर लिया, तो मैं इधर का भी कर लूँ। तो मैं यहाँ भी फिर सफाई करने लग पड़ी हूँ। तो ऐसा लगा भाई यहाँ सांप जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे घास काटते ना मुझे मच्छर भी काटने लगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बच्चों से वो मंगाया, क्योंकि तो यहाँ पे ये रद्दी वगैरह थी, पुराने पेपर वगैरह पड़े थे। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ा आग जला लूँ, और साथ ही अगर सांप भी हुआ तो वो भी भाग जाएंगे, वो भी भाग जाएगा, और जो मच्छर है वो भी मुझे थोड़ा सा नहीं काटेंगे। तो मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा आग जला लेती हूँ, और फिर करती हूँ यहाँ पे सफाई, क्योंकि वरना मच्छर बहुत परेशान करेगी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया, और घास इतनी बड़ी हो रही थी, तो मच्छर तो होंगे ही। और ये जला दी मैंने यहाँ पे आग, और करती हूँ मैं सफाई। और यहाँ पर जो मैंने ये तलवार ले रखी ना, ये परेशान कर रही है, और साथ ही इसको चलाने में परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे हाथ में ना छाले भी पड़ रहे हैं। तो ये काम डेली का होता ही नहीं, कभी कभार करना होता है, तो इस वजह से शायद से मेरे हाथ में ना बहुत जल्दी छाले पड़ जाते हैं। तो हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, जिसकी मैंने ये ग्लव्स भी पहन रखे, बट ये कपड़ा भी लपेट रखा, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद से मैं ज़्यादा ज़ोर से पकड़ रही हूँ, क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता, बट परेशानी हो रही है, थोड़ा छाले हो जाते हैं। कोई नहीं, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई करूँगी तो साफ़ सुथरा रहेगा, मच्छर नहीं आएंगे, सांप नहीं आएंगे, तो वो मुझे ही करना है, तो मैं करती हूँ। फिलहाल मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पर ये घास हो रही थी, मैंने इसको साफ़ करना है, और यहाँ पे इसको अच्छे से कट करना है, ताकि मच्छर ना आए। अगर मैं अपने छालों को देखूँगी तो ये घास नहीं काट पाऊँगी। और यहाँ पर इतना तो मैंने कट कर दिया, बट
धीरे धीरे आगे आगे जैसे जा रही हूँ ना, पानी है यहाँ। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कितना पानी है। यहाँ चला भी नहीं जा रहा, इतना पानी पानी। अब इसको कैसे काटूँ ये समझ नहीं आ रहा। साथ ही मच्छर इतने ज़्यादा, क्या ही। और मेरे हाथों में दर्द भी हो गया, साथ ही यहाँ पे चींटू ने मुझे बहुत काट लिया है और थक भी गई हूँ, क्योंकि ऐसा काम कभी कभार का होता है तो थकान भी हो ही जाती है ना। तो देखने में ही कितना सुंदर और साफ लग रहा है ना, अभी खुला खुला सा भी लग रहा है। तो जब सफाई करते तो मैं कह तो रही हूँ आप लोगों को कि है ना, मन अलग ही शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो बस वही मेरे को भी वही खुशी मिलती है ना, तो यही, बाकी क्या चाहिए क्यों। तो ये बाद में काटूंगी मैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मुझे खुद ही सुंदर लग रहा है और किसी को लगे न लगे ना, तो मैं अपनी तारीफ खुद से खुद ही कर लेती हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। मार दिया तूने इसको, हैं? मैं यहाँ से ऐसे झूठ हो रहा, यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से अंदर आ गया। हाँ। ठीक है, ये फंस गया मैं। हाँ। मेरे जाल में फंस। हाँ। हाँ, फिर ये फंस गया मेरे जाल में। हाँ। लग गई। ये डंडा लेके क्या कर रही है सोना? और साथ ही मैं भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, घास ना होने दें, और ताकि डेंगू मच्छर ना होए, ताकि आप लोग डेंगू से दूर रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।